भोपाल की मॉडल खुशबू की मौत के केस में अब बड़ा खुलासा हुआ है। खुशबू के बैग से हिजाब मिला है, फ्लैट से जो खुशबू का आधार कार्ड मिला है, खुशबू के बुर्के वाली तस्वीर लगी हुई है। पुलिस ने अब कासिम को धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्या खुशबू को कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा था? क्या खुशबू की मौत के पीछे कन्वर्जन कांड है? देखिए ये रिपोर्ट। खुशबू ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया, क्या इसलिए कासिम ने मार डाला? खुशबू ने हिंदू धर्म छोड़ने से इनकार किया, क्या इसलिए कासिम ने कत्ल कर दिया? खुशबू ने बुर्का पहनने से मना कर दिया, क्या इसलिए कासिम ने मर्डर कर दिया? खुशबू मर्डर केस में ऐसा खुलासा हुआ है, ऐसा सबूत हाथ लगा है, जिसके बाद पूरा का पूरा केस 180 डिग्री घूम गया। जो कासिम पकड़ा गया उसको खुशबू की मां, खुशबू की बहन और खुशबू के दोस्त राहुल के नाम से जानते थे। कासिम राहुल था, इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दी थी। हाथ में कलावा, मुंह में भगवान का नाम, तीर्थ स्थलों पर लेकर घूमना जो एक हिंदू की पहचान होती है, जो बातें हिंदू को मुसलमान से अलग करती हैं, कासिम ने हर उन बातों को अपना लिया था। सोचिए 3 साल तक खुशबू कासिम को राहुल समझती रही। राहुल समझकर उसने खुशबू को मेंटल टॉर्चर किया। खुशबू के साथ कासिम ने मारपीट की, फिजिकल टॉर्चर किया। परिवार वालों का दावा है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान हैं, कमर पर बेल्ट के निशान हैं, सिर और उसका चेहरा पिटाई से नीला पड़ गया और खुशबू की गर्दन भी सूज गई थी। खुशबू पर हर वो चीज अपनाई गई ताकि खुशबू इस्लाम को अपना ले। मुझे न्याय चाहिए, मुझे आपको कुछ पता है निशान है, आपको कुछ पता है निशान है, ऐसा कोई नहीं, आप सीधे झूठ बोल रही, आप निशान है, नहीं निशान, आप देखो निशान है, निशान है। खुशबू और कासिम जिस फ्लैट में लिव इन में रहते थे, वहां से चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। खुशबू के बैग से हिजाब मिला है, खुशबू का जो आधार कार्ड मिला उसमें खुशबू की जो तस्वीर लगी है उसमें वो बुर्का पहने दिख रही है। परिवार का कहना है कि कासिम ने ही आधार कार्ड में बुर्के वाली तस्वीर लगवाई थी। 27 साल की मॉडल खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी वर्मा भोपाल में अपने परिवार से अलग रह रही थी। खुशबू ने मॉडलिंग के लिए 3 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और वो अब भोपाल के कई लोकल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती थी। पुलिस का दावा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड कासिम अहमद के साथ रह रही थी। खुशबू के परिवार का दावा है कि कासिम ने अपनी पहचान छिपाकर खुशबू से दोस्ती की थी। राहुल बनकर कासिम खुशबू का बॉयफ्रेंड बना था। 6 नवंबर यानी 3 दिन पहले उसने खुशबू की मां को कॉल किया था। तब उसने बताया था कि उसका नाम कासिम अहमद है और उसके बाद उसने खुशबू को लेकर उज्जैन जाने की बात कही थी। लेकिन 3 दिन तक खुशबू का कोई कॉल नहीं आया, ना ही कासिम ने खुशबू के परिवार वालों का फोन उठाया। ऐसे बोल के गए हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई गिफ्ट कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उसके आन के मुझे तो घूसत करती अस्पताल में भर्ती करी, इन्हें किसने मारा, मारे के निशान है। कासिम खुशबू को अपने साथ उज्जैन लेकर गया, लेकिन जब दोनों उज्जैन से भोपाल आ रहे थे तभी रास्ते में खुशबू की तबीयत बिगड़ गई। कासिम खुशबू को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने खुशबू को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। कासिम ने खुशबू के परिवार वालों को कॉल करके कहा कि उसकी बॉडी अकड़ गई है, खुशबू मर गई है। परिवार का दावा है कि उसके बाद कासिम फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अब कासिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मर्डर के आरोप में नहीं बल्कि मारपीट, धर्म परिवर्तन और SC/ST एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार वालों ने एक आवेदन दिया था, उसमें आरोपी के विरुद्ध आरोप था कि उसके द्वारा उसको मारपीट की जाती थी, जिसके संबंध में थाना छोला मंदिर में अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लव जिहाद वाला अगर कोई एंगल आएगा तो वो सभी बिंदुओं की जांच की जाए। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत कासिम जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भोपाल से उज्जैन की दूरी 194 किलोमीटर है और पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को डिकोड कर रही है।
पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 194 किलोमीटर के रास्ते में आखिरकार क्या हुआ। क्या खुशबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई या कासिम ने खुशबू को टॉर्चर करके मार डाला। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भाशय की नली फटने से खुशबू की मौत होने की बात सामने आई है। लेकिन पुलिस अभी बिसरा जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पता लगा रही है कि कहीं किसी चोट की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। हम आगे परिजनों के बयान ले रहे हैं और कासिम से भी पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से पता लगे और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके लिए भी हम विसरा की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अंतिम कार्रवाई। मॉडल खुशबू अहिरवार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसका डायमंड गर्ल नाम से अकाउंट है जिस पर 12,000 फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट में खुशबू आए दिन मॉडलिंग से जुड़ी अपनी फोटो शेयर करती थी। खुशबू हर महीने कोई ना कोई पोस्ट जरूर अपडेट करती थी, फिर चाहे वो शूटिंग की या किसी ब्रांड की मॉडलिंग का हो या फिर कहीं आने जाने का। लेकिन 3 दिन में खुशबू ने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट अपलोड नहीं किया। उज्जैन में वो घूमने गई थी, लेकिन इन 3 दिनों में उसकी एक भी फोटो या वीडियो उसके इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड नहीं हुई। जिस कासिम पर खुशबू के मर्डर और पहचान छिपाकर उसको फंसाने का आरोप लग रहा है, वो कासिम अहमद कौन है वो भी जान लीजिए। कासिम अहमद की भोपाल पुलिस के पास लंबी चौड़ी फाइल है। कासिम अहमद आदतन आरोपी है और वो जेल भी जा चुका है। कासिम अहमद भोपाल में अवैध शराब का कारोबार करता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वो अपने अवैध कारोबार की डीलिंग के लिए खुशबू के फोन का इस्तेमाल करता था। खुशबू के मर्डर मिस्ट्री में जिस तरीके से पहचान छिपाकर दोस्ती और फिर मर्डर की बात कही जा रही है, उसको लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर चुके हैं। आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और कड़े एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। एमपी में इससे पहले भी लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने उसे रोकने के लिए कानून भी बनाया है। ऐसे में मॉडल की मौत के बाद भोपाल में लव जिहाद का जिन्न फिर से जाग गया है।